नमस्कार दोस्तों, और सर्फशार्क की आज की मेरी अद्यतन समीक्षा में आपका स्वागत है। इसलिए सर्फशार्क उद्योग में सबसे अच्छे वीपीएन में से एक है और यह सिफारिश करने के लिए मेरे पसंदीदा वीपीएन में से एक है। विशेष रूप से सभी सुविधाओं और मूल्य के कारण जो यह इतनी कम कीमत के लिए प्रदान करता है, जिसमें असीमित डिवाइस कनेक्शन प्रदान करने वाला एकमात्र वीपीएन भी ये शामिल है। लेकिन जबकि यह निश्चित रूप से बहुत अधिक महंगे वीपीएन के खिलाफ है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां यह तुलना से कम हो जाता है। इसलिए इस समीक्षा में मैं आप लोगों को सर्फशार्क पर एक अद्यतन रूप दूंगा, आपको इसका उपयोग करने के कुछ जीवंत उदाहरण दिखाऊंगा और अंततः यह तय करने में आपकी मदद करूंगा कि यह आपके लिए सबसे अच्छा वीपीएन होगा या नहीं। और हमेशा की तरह यदि आप सर्फशार्क को आजमाना चाहते हैं तो मैं नीचे दिए गए विवरण में उन सर्वोत्तम विशेष सौदों या छूटों के लिंक शामिल करूंगा जो मैं आप लोगों के लिए प्राप्त करने में सक्षम हूँ। सबसे पहले मैं उन सभी चीजों की व्याख्या करके शुरू करना चाहता हूं जो सर्फशार्क वास्तव में अच्छी तरह से करते हैं, और मैं रास्ते में यह भी बताऊंगा कि अधिक महंगे वीपीएन से आपको कोई भी लाभ मिल सकता है, ताकि आप यह तय कर सकें कि यह अतिरिक्त लागत के लायक है भी या नहीं। तो सर्फशार्क उपयोग करने के लिए सबसे आसान वीपीएन में से एक है। इसका एक बहुत ही सरल और सीधा सीधा इंटरफेस है जो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के लिए आदर्श बनाता है जिसने पहले कभी वीपीएन का उपयोग नहीं किया है। सर्फशार्क आपके उपयोग के लिए सबसे तेज सर्वर से कनेक्ट करना भी बेहद आसान बनाता है, और फिर आप जब चाहें मैन्युअल रूप से एक अलग सर्वर का चयन भी कर सकते हैं। सर्फशार्क द्वारा प्रदान किए जाने वाले सर्वरों का चयन 3200 से थोड़ा अधिक है, जो 65 देशों में फैला हुआ है, जो कि अधिकांश लोगों की आवश्यकता से कहीं अधिक होगा। क्योंकि जबकि अन्य वीपीएन में अधिक सर्वर हो सकते हैं या अधिक देशों में हो सकते हैं, आप देखेंगे कि सर्फशार्क का उपयोग करने की तुलना में इनमें से कुछ वीपीएन का उपयोग करते समय आपकी कनेक्शन गति अक्सर काफी कम हो जाएगी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो महत्वपूर्ण है वह वीपीएन के पास सर्वरों की मात्रा नहीं बल्कि गुणवत्ता है। इसलिए कुंजी में एक अच्छी गुणवत्ता वाला सर्वर है जो आपके काफी करीब है, ताकि जब आप इससे जुड़ते हैं तो आपको अपने कनेक्शन की गति में भारी गिरावट का अनुभव न हो। इसलिए जबकि सर्फशार्क के पास उतने देशों में उतने सर्वर नहीं है जितने की कुछ अधिक महंगे वीपीएन हैं, जब आपके कनेक्शन की गति की बात आती है तो आपको बहुत समान अनुभव मिल रहा है, क्योंकि सर्फशार्क सर्वरों पर गुणवत्ता पर जोर देता है। आप उपयोग करने के लिए स्पीड और कनेक्शन की गति के संबंध में यह कुछ ऐसा है जो सर्फशार्क आश्चर्यजनक रूप से अच्छा करता है। उदाहरण के लिए मेरे द्वारा परीक्षण किए गए सबसे तेज वीपीएन की तुलना में सर्फशार्क केवल 5-10% ही धीमा था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन उच्च गति को बनाए रखने में सर्फशार्क उतना विश्वसनीय नहीं है, इसलिए कभी कभी गति में थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, जिससे कि सर्फशार्क 10-15% धीमी हो जाएगी। अब यह अभी भी वास्तव में अच्छा है, और इन उतार चढ़ावों के साथ भी यह अभी भी सबसे अच्छे उपलब्ध वीपीएन में से एक के रूप में सर्फशार्क को शीर्ष पर रखता है। तो भले ही यह ऐसा कुछ नहीं है जो ज्यादातर लोगों के लिए एक मुद्दा हो। उदाहरण के तौर पर आप जितनी जल्दी हो सके चीजों को डाउनलोड करना चाहते हैं और आप ऐसा करने की क्षमता के लिए और अधिक भुगतान करने को तैयार हैं, तो यह वह मुद्दा है जहां पर अधिक महंगे वीपीएन में निवेश करने का विचार करना समझ में आता है। लेकिन अन्यथा चाहे आप नेटफ्लिक्स की स्ट्रीमिंग कर रहे हो, गेमिंग कर रहे हो, टॉरेंटिंग कर रहे हो या सिर्फ ऑनलाइन कुछ डाउनलोड कर रहे हो, सर्फशार्क अभी भी इनमें से किसी के लिए भी काफी तेज होगा। और यह विचार करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि क्या आप नेटफ्लिक्स जैसे स्ट्रीमिंग मीडिया प्रदाताओं से भी भू प्रतिबंधित सामग्री को अनब्लॉक करने के लिए वीपीएन का उपयोग करना चाहते हैं। अब यहाँ पर विचार करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है और सर्फशार्क के बारे में जो अद्वितीय है यह वह है, यह न केवल आपको HD या 4K में कंटेंट स्ट्रीम करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त तेज है, बल्कि यह उन कुछ वीपीएन में से एक है जो वास्तव में नेटफ्लिक्स के भू प्रतिबंधों के आसपास हो सकता है। तो एक उदाहरण के रूप में मान लें कि आप डॉक्टर हू देखना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यह नेटफ्लिक्स पर है, लेकिन ये केवल यूके में रहने वालों के लिए लाइसेंस प्राप्त है। तो यूके में एक सर्वर से कनेक्ट करके अब आप नेटफ्लिक्स को धोखा दे सकते हैं कि आप वास्तव में यूके में हैं, और फिर यह आपको यूके के शो और फिल्मों की लाइब्रेरी में भी कुछ भी देखने की अनुमति देगा जिसमें डॉक्टर हू भी शामिल है। और यह न केवल नेटफ्लिक्स के लिए काम करता है, बल्कि अमेजॉन प्राइम, हुलू, डिज्नी प्लस, BBC iPlayer, ESPN और अन्य कई स्ट्रीमिंग मीडिया साइटों के लिए भी काम करता है।
फिर जो लोग टॉरेंटिंग के लिए वीपीएन का उपयोग करना चाहते हैं उनके लिए सर्फशार्क इस संबंध में भी सर्वश्रेष्ठ में से एक बन गया है, क्योंकि यहाँ फिर से अन्य वीपीएन के विपरीत टॉरेंटिंग के लिए कोई बैंडविड्थ सीमा नहीं है। आप किसी भी सर्वर का उपयोग कर सकते हैं जिसे आप पीयर टू पीयर गतिविधि के लिए पसंद करते हैं, और यह एक किल स्विच प्रदान करता है ताकि अगर सर्फशार्क किसी भी कारण से अचानक डिस्कनेक्ट हो जाए तो यह रोक देगा इंटरनेट पर भेजे जाने से लेकर जब तक सर्फशार्क से आपका कनेक्शन फिर से स्थापित नहीं हो जाता तब तक कोई भी जानकारी। और यह एक बहुत बड़ी सुरक्षा विशेषता है जो दुर्भाग्य से अभी तक सभी वीपीएन प्रदान नहीं कर रहे हैं। तो मूल रूप से आप अपने आईएसपी या इंटरनेट सेवा प्रदाता के बिना अपनी पसंद के सभी शेयर फाइल कर सकते हैं, यह जाने बिना कि आप कौन सी फाइलें साझा कर रहे हैं या डाउनलोड कर रहे हैं। और अगर आपको अपनी कुछ डाउनलोड गति का त्याग करने में कोई आपत्ति नहीं है तो सर्फशार्क में एक सुविधा है जिसे आप चालू कर सकते हैं, जो आपके आईएसपी को यह पता लगाने से भी रोकेगा कि आप वीपीएन का उपयोग कर रहे हैं। और फिर सुरक्षा के लिहाज से सर्फशार्क सबसे उन्नत सैन्य ग्रेड एन्क्रिप्शन और कई सुविधाएं प्रदान करता है, जैसे कि कई प्रोटोकॉल जो आप आमतौर पर ऐसे बजट अनुकूल वीपीएन के साथ नहीं पाते हैं। उदाहरण के लिए मल्टी हॉप डबल वीपीएन के रूप में भी जाना जाता है, आपके कनेक्शन को एक के बजाय दो अलग अलग सर्वरों के माध्यम से रूट करके आपको 2 गुना एन्क्रिप्शन देता है। तो जो लोग मन की अतिरिक्त शांति और सुरक्षा की अतिरिक्त परत चाहते हैं उनके लिए यह अविश्वसनीय विशेषता है। बस ध्यान रखें कि दूसरे सर्वर से कनेक्ट होने के कारण आपकी स्पीड थोड़ी और कम हो जाएगी। और फिर व्हाइट लिस्टर, जिसे अक्सर स्प्लिट टनलिंग के रूप में जाना जाता है, एक ऐसी सुविधा है जो आपको यह चुनने देती है कि कौन से ऐप, वेबसाइट या आईपी पते आपके वीपीएन कनेक्शन को बाईपास कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप इस सूची में गूगल अर्थ जैसे ऐप को शामिल कर सकते हैं, इसलिए जब भी आप सर्फशार्क का उपयोग करना शुरू करते हैं तो यह नहीं लगता कि आप एक अलग स्थान पर हैं। इसके अलावा क्लीन वेब, जो विज्ञापनों, ट्रैकर्स और मालवेयर को ब्लॉक करता है, एक ऐसी सुविधा है जिसके लिए आपको अक्सर अन्य वीपीएन के साथ भुगतान करना पड़ता है। हालांकि यह विज्ञापन अवरोधक सुविधा सब कुछ नहीं पकड़ती है, तो बस यह ध्यान रखें कि भले ही यह सभी प्रकार के विज्ञापनों को अवरुद्ध नहीं कर सकता है, यह कष्टप्रद पॉपअप को रोकने में वास्तव में अच्छा काम करता है। और फिर अधिक साइबर प्रतिबंधात्मक वातावरण में रहने वालों के लिए नो बॉर्डर्स मोड या ऑफिशिएशन एक ऐसी सुविधा है जो सर्फशार्क प्रदान करती है, जो आपके लिए वीपीएन ट्रैफिक को सामान्य इंटरनेट ब्राउजिंग ट्रैफिक की तरह बनाने के लिए प्रच्छन्न करती है। तो इसका मतलब है कि आपका आईएसपी या आपका इंटरनेट सर्वर प्रदाता भी यह नहीं बता सकता कि आप वीपीएन का उपयोग भी कर रहे हैं। नतीजतन यह आपको चीन के ग्रेट फायरवॉल जैसे इंटरनेट प्रतिबंधों को बाईपास करने की अनुमति भी देता है। फिर जब आप इस सुविधा को शैडोस्कोक्स प्रोटोकॉल के साथ जोड़ते हैं तो दोनों ही सर्फशार्क को इंटरनेट को स्वतंत्र रूप से ब्राउज करने में सक्षम होने के लिए एक शक्तिशाली विकल्प बनाते हैं जब आप सख्त इंटरनेट सेंसरशिप कानूनों वाले देशों में होते हैं। और फिर सर्फशार्क के बारे में मेरी पसंदीदा विशेषताओं में से एक यह है कि यह आपको असीमित संख्या में डिवाइस कनेक्शन देता है, और यह अविश्वसनीय है क्योंकि अधिकांश वीपीएन को औसत लगभग 5 से 7 हैं और सर्फशार्क अभी भी यह पेशकश करने वाला एकमात्र वीपीएन है। तो इसका मतलब यह है कि आप आपके परिवार और यहाँ तक कि आपके मित्र या कोई भी व्यक्ति जिसके साथ आप अपना अकाउंट साझा करना चाहते हैं, सभी एक समय में जितने चाहे उतने उपकरणों पर सर्फशार्क का उपयोग कर सकते हैं। अब मूल्य निर्धारण के लिहाज से यह वही है जो सर्फशार्क को इतना आकर्षक वीपीएन प्राप्त करने के लिए बनाता है। यही कारण है कि यह परिवार और दोस्तों को सिफारिश करने के लिए एक मेरा पसंदीदा वीपीएन बना हुआ है। तो वर्तमान में 3 योजनाएं हैं जिनमें से आप चुन सकते हैं। सभी योजनाओं में 30 दिन की मनी बैक गारंटी भी शामिल है और वे इसका सम्मान करने के बारे में बहुत अच्छे हैं। क्या आपको यह तय करना चाहिए कि आप उनकी सेवा से खुश नहीं हैं? मूल रूप से आपको एक बेहतर सौदा मिलता है। जितने अधिक महीने आप अग्रिम भुगतान करते हैं, आप इस तरह से कुछ और बचत कर सकते हैं। इसलिए मैं निश्चित रूप से विकल्प की अनुशंसा करता हूं यदि वह आपके बजट में काम करता है। और अगर आप सर्फशार्क को आजमाने का फैसला करते हैं तो आप विवरण में लिंक देख सकते हैं और मैं आप लोगों के लिए भी सबसे अच्छी छूट शामिल करूंगा। अब एक बात गौर करने वाली है कि उन्होंने धीरे धीरे अपने दाम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। इसलिए यदि आपको लगता है कि आप 6 महीने से अधिक समय तक वीपीएन का उपयोग करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से लंबी योजना पर विचार करना चाहिए ताकि आप सर्वोत्तम सौदे में लॉक कर सकें और संभावित रूप से इस तरह से आप और भी अधिक पैसा बचा सकें।
इसलिए जैसे कि मैंने इस समीक्षा की शुरुआत में कहा था, मैं उन सभी चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था जो सर्फशार्क वास्तव में अच्छा करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत कुछ है, लेकिन कुछ कारण है कि आप अधिक महंगे वीपीएन पर अधिक पैसा खर्च करना चाहते हैं। सबसे पहले, यदि आप अपनी डाउनलोड गति को यथासंभव सुरक्षित रखना चाहते हैं और आप उसके लिए अधिक पैसे देने को तैयार हैं, तो अधिक महंगा वीपीएन जाने को का रास्ता हो सकता है। हालांकि सर्फशार्क बहुत तेज है और सबसे तेज वीपीएन में से एक है, लेकिन यह सबसे तेज नहीं है। इसलिए यदि आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वीपीएन का उपयोग करते समय आपको सबसे तेज गति मिल रही है, तो आप शायद सर्फशार्क को पास रखना चाहेंगे। इसके बाद अधिक महंगे वीपीएन की तुलना में सर्फशार्क थोड़ा धीमा कनेक्शन बना सकता है। उदाहरण के लिए सर्वर से कनेक्ट करते समय या नेटफ्लिक्स जैसी मीडिया साइटों से डिस्कनेक्ट और रिकनेक्ट करते समय आप पाएंगे कि अधिक महंगे वीपीएन की तुलना में 3 सेकंड की देरी हो सकती है। हालांकि यह हमेशा मामला नहीं होता है, जैसा कि आप कभी कभी सर्फशार्क के साथ भी बिजली के तेज कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। यह इस संबंध में उतना विश्वसनीय नहीं है। इसलिए यदि आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो सर्वर से कनेक्ट होने पर उन अतिरिक्त कुछ सेकंड का इंतजार करना नहीं पसंद करते, तो आप एक अलग वीपीएन पर अधिक खर्च करना चाहते हैं। लेकिन अन्यथा कई कारण है कि सर्फशार्क वीपीएन ऐसा बना रहता है जिसकी मैं अपने परिवार और दोस्तों को सबसे ज्यादा सलाह देता हूं, क्योंकि यह उन सभी चीजों को करता है जो सबसे महंगे वीपीएन करते हैं, लेकिन लागत के एक अंश पर। तो किसी के लिए भी उच्च मूल्य टैग के बिना वास्तव में अच्छे वीपीएन की तलाश में यह बिल्कुल सही रास्ता है, क्योंकि आप अभी भी एक बहुत तेज वीपीएन प्राप्त कर रहे हैं जो आपको न केवल नेटफ्लिक्स जैसी सबसे कठिन मीडिया साइटों को अनब्लॉक करने की अनुमति देगा, बल्कि आप वास्तव में 4K में कंटेंट की स्ट्रीमिंग करने में सक्षम होंगे। यह गेमिंग के लिए उपयोग करने के लिए भी काफी तेज है और सर्फशार्क में न केवल स्ट्रीमिंग या टोरेंटिंग के लिए कोई बैंडविड्थ सीमा नहीं है, बल्कि यह किसी भी फाइल शेयरिंग के दौरान आपको पूरी तरह सुरक्षित भी रखता है। किसी के लिए भी इसका उपयोग करना बहुत आसान है। उद्योग में कुछ सबसे दोस्ताना और सबसे उपयोगी ग्राहक सहायता है, यानी कि कस्टमर सपोर्ट, और आखिरकार इस कीमत पर बेहतर वीपीएन उपलब्ध नहीं है। और फिर यह देखते हुए कि आपको असीमित संख्या में डिवाइस कनेक्शन मिलते हैं, कीमत के लिए आप सर्फशार्क के साथ मिलने वाले मूल्य को हरा नहीं सकते हैं। तो उम्मीद है कि यह समीक्षा मददगार थी। यदि हाँ, तो कृपया एक लाइक छोड़ दें, क्योंकि मैं हमेशा इसकी सराहना करता हूं। और सिर्फ एक अनुस्मारक कि यदि आप सर्फशार्क प्राप्त करने का निर्णय लेते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए प्राप्त होने वाली किसी भी सर्वोत्तम सौदे की लिंक को विवरण में डाल दूंगा। इसके अलावा यदि आपको कोई प्रश्न है तो कृपया उन्हें नीचे साझा करने में संकोच न करें, क्योंकि मुझे उनमें से अधिक उत्तर देना पसंद है। अन्यथा आप लोगों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अब मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।